हेलो एवरीवन, आज हम जानने वाले हैं 10 ऐसे फूड के बारे में जो कि आपके हार्ट के बंद नसों को खोलने के लिए मदद करते हैं। हमारे शरीर में जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो हमारे नसों में जमा होना शुरू हो जाता है और जिससे कि हमारी नसें, हमारी खून की नसें धीरे धीरे ब्लॉक होने शुरू होती है। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हार्ट की नसें ब्लॉक क्यों होती है, हार्ट के नसें ब्लॉक होने से क्या होता है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको खाने से हम हमारे नसों को, हमारे हार्ट की नसों को ब्लॉकेज से बचा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मृणाल और इस चैनल पर हम बात करते हैं आपके हेल्थ के बारे में और आपके फिटनेस के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को देखने वाले 97% से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके सब्सक्राइब से, आपके लाइक से, आपके कमेंट से हमें हमारे चैनल को आगे ले जाने में मदद होगी। तो जब हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो क्या होता है, ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है खून का, वो हमारे खून की नसों में थोड़ा थोड़ा जमा होने लगता है। उसे मेडिकल लैंग्वेज में एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं या फिर बहुत सारे लोग इसे आर्टेरियल ब्लॉकेज भी कहते हैं। तो जब ये आपके नसों में कोलेस्ट्रॉल जमा होता है तो क्या होता है कि आपके खून के लिए, बहने के लिए जो जगह होती है नसों में, वो कम हो जाती है। तो और उससे फिर आपके शरीर के अंगों में, आपके हार्ट को कम खून पहुंचने लगता है। और जब आपका ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपके हार्ट को बहुत कम खून पहुंचने लगता है, बहुत थोड़ा थोड़ा खून उस ब्लॉक में से पास होने लगता है। और जब ऐसी परिस्थिति आती है कि जब आप बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं या फिर ज़्यादा स्ट्रेस में हैं और आपके हार्ट को बहुत ज़्यादा खून की ज़रूरत होती है, आपका हार्ट बहुत ज़्यादा फास्ट काम कर रहा है और आपके हार्ट को खून की ज़्यादा ज़रूरत है, तब आपके हार्ट को वो खून मिल नहीं पाता, बहुत कम खून आपके हार्ट को मिलता है, इसलिए आपके हार्ट में प्रेशर तैयार होता है और हार्ट अटैक आता है। तो ये हमने संक्षिप्त में जान लिया कि हार्ट की नसें क्यों ब्लॉक होती है और उनसे क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब हम देखने वाले हैं ऐसे 10 फूड जिनको खाने से आपकी हार्ट की नसें खुलने में मदद होती है। तो इसमें सबसे पहले जो फूड आता है वो है सिनेमन। सिनेमन हमारे मसालों में यूज़ होने वाला एक प्रमुख मुख्य मसाला है और ये आपके हार्ट के लिए, आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा लाभदायक है। सिनेमन में एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपके हार्ट की नसों को प्रोटेक्ट करती है, आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। उसके साथ ही ये भी पाया गया है कि सिनेमन खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल कम होता है। तो सिनेमन एक ऐसा पदार्थ है जो आपके हार्ट की नसों को ब्लॉक नहीं होने देगा या फिर आपके ब्लॉकेज को कम करेगा। उसके बाद दूसरा जो पदार्थ आता है, दूसरा जो फूड है वो है लहसुन। लहसुन में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। उसी के साथ ही लहसुन में जो एलिसिन नाम का जो पदार्थ होता है उससे आपके हार्ट को प्रोटेक्शन मिलता है, आपके कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तो लहसुन, रोज एक लहसुन की कली खाना बहुत अच्छा होता है आपके हार्ट के लिए। अगर आप हार्ट के रोगी हैं, अगर आपको बीपी है, तो भी आपको लहसुन खाने से फ़ायदा होगा। रिसर्च में भी ये प्रूव हो चुका है कि कच्चा लहसुन खाने से आपका ब्लड प्रेशर कम होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा। तो लहसुन को अपने खाने में ज़रूर इस्तेमाल करिए। अगर आप रोज़ सुबह लहसुन की एक कली पानी के साथ पी लेते हैं तो वो भी आपके हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। उसके बाद जो फूड है वो है टर्मरिक। टर्मरिक मतलब कि हल्दी। हल्दी के बहुत सारे फायदे हैं, हल्दी में बहुत सारे गुण हैं। ये एंटीबैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ इसमें बहुत ज़्यादा है। उसी के साथ ही हल्दी आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी है और आपके आर्टरीज़ के लिए, आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। उसके बाद जो पदार्थ है वो है पोमेग्रेनेट, मतलब कि अनार का दाना। अनार खाना आपके हार्ट के सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अनार में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो आपके हार्ट के ब्लॉकेज को कम करने में मदद करती है, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है और आपके हार्ट को स्ट्रांग बनाती है। उसके बाद में जो पदार्थ है वो है फ्लैक्सीड, मतलब कि अलसी। अलसी भी एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है जो कि आप रोज़ खा सकते हैं। अगर आपको अलसी खाना है तो अलसी को हमेशा पीस कर खाइए, क्योंकि पीस कर खाने से ही अलसी का फ़ायदा होगा। अलसी में बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर होता है और उसी के साथ ही
अलसी में ओमेगा 3 भी होता है, जो कि आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, और फाइबर भी आपके हार्ट के लिए, आपके गट के लिए, आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद छठे नंबर पे जो पदार्थ आता है वो है अर्जुन की छाल। अर्जुन के छाल के भी बहुत सारे औषधीय गुण हैं उसमें, लेकिन उसके साथ ही ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपके हार्ट ब्लॉकेज को कम करता है, और आपके हार्ट के लिए, आपके आर्टरीज के लिए बहुत ही अच्छा है। अर्जुन की छाल की आप चाय बनाकर पी सकते हैं, उसका पाउडर आप खा सकते हैं। अर्जुन की छाल भी रिसर्च में आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी साबित हुई है। उसके बाद सातवें नंबर पर जो पदार्थ है जो कि आपके हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है वो है फिश। फिश में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है ओमेगा 3। ओमेगा 3 की अगर आप कैप्सूल भी लेंगे तो उसमें भी फिश ऑयल ही भरा होता है, तो इसलिए फिश खाना आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ओमेगा 3 आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। ओमेगा 3 आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और उसके साथ ही जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एचडीएल जो होता है, उसको बढ़ाने में मदद करता है। तो इसलिए अगर आप फिश को अपने खाने में इंक्लूड करेंगे तो वो भी आपके हार्ट के लिए, आपके ब्रेन के लिए ओवरऑल बहुत ही अच्छा पदार्थ है, अच्छा फूड है। उसके बाद आते हैं साइट्रस फ्रूट्स। साइट्रस फ्रूट्स मतलब कि जो भी ऐसे खट्टे फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, जैसे कि नींबू, नारंगी या फिर संतरा, ये सभी आपके हार्ट के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इनमें विटामिन सी होता है, बहुत मात्रा में फाइबर होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है। उसी के साथ ही इन फलों में एक फ्लेवोनॉइड नाम का पदार्थ पाया जाता है, जो कि आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, एंड इन शॉर्ट आपके आर्टरीज को, आपकी नसों को ब्लॉक नहीं होने देता, और आपके हार्ट अटैक का भी खतरा कम करता है। उसके बाद 9वें नंबर पर जो पदार्थ है वो है ओट्स। ओट्स में भी भरपूर मात्रा में फाइबर होते हैं, और ये पाया गया है कि ओट्स आपके एलडीएल को, मतलब कि आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मदद करता है। तो अगर आप आपके ब्रेकफास्ट में ओट्स इंक्लूड कर सकते हैं तो वो भी आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। और लास्ट में जो पदार्थ है वो है पालक। हरी पत्तेदार सब्जियां खाना आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। उससे आपका ब्लड प्रेशर कम होता है, आपका वजन कम करने में मदद होती है, आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है, आपको भरपूर सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें से मिलते हैं। उसमें भी पालक आपके हेल्थ के लिए, आपके हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा एक फूड है, जो कि आपके हार्ट को और आपके ओवरऑल हेल्थ को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। ये 10 फूड है जो कि आपके हार्ट के लिए बहुत ही लाभदायी है, जो कि आपके बंद नसों को खोलने में मदद करेगी, जो कि आपके नसों को ब्लॉक नहीं होने देगी। लेकिन अगर आप ऐसे कोई पेशेंट है जो कि स्टैटिन पर है, आप खून पतली होने की दवाई ले रहे हैं, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपनी दवाई बंद कर दीजिए। आप अपनी दवाई शुरू रखिए, और उसके साथ ही इन सभी चीज़ों को अपने डाइट में इंक्लूड करिए, अपने खाने में इंक्लूड करिए, रोज़ इन चीज़ों को खाइए, और आप पाएंगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत फास्ट कम हो रहा है, और आपके आर्टरीज भी ओपन हो रही है। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में इसको भरपूर शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।